सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफ़ेयर के 100 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है राजीव कुमार हैं, ज्ञानेश कुमार हैं, विवेक जोशी हैं या फिर आपका सुखबीर सिंह हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ज्ञानेश कुमार हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर पर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है 15 अगस्त 1947 है, 26 जनवरी 1950 है या फिर 25 जनवरी 1950 या फिर 1 जनवरी 1951 है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 25 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर पर दिया गया है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है। ऑप्शन यहाँ पर है 96, 85, 72 या फिर 101वीं रैंक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर आपका 96 यानी कि 96 रैंक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे फोर्थ नंबर पर आपसे पूछा गया है कि करप्शन क्या है। करप्शन परसेप्शन 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 इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन है। ऑप्शन यहाँ पर है विश्व बैंक है, यूएनडीपी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है या फिर आईएमएफ है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में पहला स्थान किस देश को मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर है, फिनलैंड है, डेनमार्क या फिर नॉर्वे है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका डेनमार्क हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर पर पूछा गया है कि महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस देश ने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर है भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है या फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ नंबर पर दिया गया है कि महिला अंडर 19 T20 WC 2025 में फाइनल में भारत ने किसे हराया है। ऑप्शन यहाँ पर इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर दक्षिण अफ्रीका है या फिर न्यूजीलैंड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर पर पूछा गया है कि कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड किस आईआईटी ने निकाला है। ऑप्शन यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मद्रास है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर आईआईटी मद्रास हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9th नंबर पर दिया गया है कि माउंट माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा किस देश ने जीत दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड या फिर चिली है। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि फॉर्बेस क्या है। फॉर्बेस 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। ऑप्शंस यहाँ पर है चीन है, अमेरिका है, रूस या फिर भारत है। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा सबसे पावरफुल देश जो है वो आपका अमेरिका देश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 11th नंबर पर पूछा गया है कि गूगल ने 2025 में अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत कहाँ लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे या फिर गुरुग्राम है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर पूछा गया है कि 67वां सैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय अमेरिकी गायिका कौन है। ऑप्शन यहाँ पर चंद्रिका टंडन है, नेहा बशीन है, राजा कुमारी है या फिर अनुपमा है। तो क्वेश्चन नंबर 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चंद्रिका टंडन हो जाएगा, जिन्होंने भारतीय अमेरिकी गायिका जो आपकी भारतीय अमेरिकी गायिका है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा अवार्ड जीता है इन्होंने। तो इन्होंने अवार्ड कौन सा जीता है, ग्रैमी यानी कि 67 ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर पर पूछा गया है कि विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या फिर मध्य प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर पर पूछा गया है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है आतिशी आतिशी हैं या फिर आपका स्मृति ईरानी है, रेखा गुप्ता है, मीनाक्षी लेखी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर आपका रेखा गुप्ता हो जाएगा, ठीक है, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर है तेलंगाना है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ये आपका महाराष्ट्र राज्य में बनेगा, जो कि पहला एआई विश्वविद्यालय होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर दिया गया है कि फोर्ट विलियम्स का नया नाम क्या रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन यहाँ पर विजय दुर्ग है, शौर्य स्थल है, या फिर पराक्रम भवन है या फिर वीर दुर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका विजय दुर्ग हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 17 नंबर पर पूछा गया है कि गुनेरी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य ने घोषित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या फिर उड़ीसा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में क्या है कंस्टाइन टैसो क्या है टैसोलस किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस के हैं, इटली के हैं, ग्रीस के या फिर आपका साइप्रस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपके ग्रीस के बने हुए हैं, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सर्विसेज है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है या फिर कर्नाटक है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सर्विसेज हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर पर दिया गया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती है, किसे मिली है। ऑप्शन यहाँ पर है महाराष्ट्र को, हरियाणा को, सर्विसेज को या फिर पंजाब है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करेंगे 20 पर, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सर्विसेज को मिली है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर पर पूछा गया है कि ग्रामीण सड़क सुधार हेतु प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर बिहार है, कर्नाटक है, उड़ीसा है या फिर झारखंड है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका कर्नाटक हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर पर दिया गया है कि ओलिव सिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग क्या है, नेस्टिंग कहाँ देखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन यहाँ पर रुचि कुलिया तट है या फिर आपका गोपालपुर है या फिर पुरी है या फिर चिल्का है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा रुचि कुलिया तट आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला हाइपरलूप टैक्स ट्रैक किस आईआईटी ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी दिल्ली है। तो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर आपका आईआईटी मद्रास हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 24 नंबर पर दिया गया है कि अजमेर की फॉय सागर झील का नाम क्या रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर शिव सागर है, वरुण सागर है, अमृत सागर है या फिर जल सागर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर यहाँ पर आपका वरुण सागर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर पर दिया गया है कि 100% एफडीआई लाभ पाने वाली रक्षा कंपनी SAAB यानी कि साब किस देश की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जर्मनी की है, फ्रांस की, स्वीडन की या फिर इटली की। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपकी स्वीडन की है। आपकी कहाँ की है, स्वीडन की है, याद रखेंगे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर पर पूछा गया है कि सैन्य अभ्यास क्या है एक्वेरिन सैन्य अभ्यास एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच होता है। ऑप्शन यहाँ पर है मालदीव है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है या फिर श्रीलंका है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये आपका मालदीव के बीच में होता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर पर दिया गया है कि बाल्ट डी वेबर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है या फिर डेनमार्क है।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेल्जियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 28 नंबर पर दिया गया है कि पीएम मोदी ने भगवान क्या है मुरुगन मंदिर का महाकुंभभिषेकम कहाँ किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर जकार्ता है, बाली है, या फिर आपका कुआला लामपुर है, या फिर बैंकॉक है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जकार्ता हो जाएगा। याद रखने हैं ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पर दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2025 और 2026 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है रोजगार है, डिजिटल पाठ्य पुस्तकें हैं, या फिर स्टार्टअप है, या फिर पर्यटन है। अगर हम बात करेंगे 29 पर, तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डिजिटल पाठ्य पुस्तकें आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पुरुलिया जिला किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, या फिर बिहार है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर पर पूछा गया है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर टोक्यो है, बीजिंग है, हॉर्बिन है, या फिर आपका सियोल है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हॉर्बिन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में शीर्ष देश कौन रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर चीन है, जापान है, कोरिया है, कजाकिस्तान है। तो आपका 32 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चीन देश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 33 नंबर पर पूछा गया है कि पीएम मोदी के दूसरे प्रधान सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर है पीके मिश्रा है, शक्तिकांत दास है, अजय कुमार है, या फिर टीवी सोमनाथन है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा शक्तिकांत दास हो जाता है, जो कि पीएम मोदी के दूसरे प्रधान सचिव बने हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर पर दिया गया है कि विश्व दलहन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर 10 फरवरी है, 5 फरवरी है, 12 फरवरी है, या फिर 15 फरवरी है। तो आपका 34 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 10 फरवरी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर पर दिया गया है कि अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, जापान है, फ्रांस, या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जापान हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर 15 फरवरी है, या फिर आपका 18 फरवरी है, या फिर 20 फरवरी है, या फिर 25 फरवरी है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 20 फरवरी हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर पर पूछा गया है कि भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन यहाँ पर है विवेक जोशी है, ज्ञानेश कुमार है, सुखबीर सिंह है, या फिर आपका राजू कुमार है। तो आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर विवेक जोशी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 38 नंबर पर दिया गया है कि एसबीआई कार्ड की एमडी और सीईओ कौन बनी है? ऑप्शन यहाँ पर है अरुंधति भट्टाचार्य हैं, सलीला पांडे हैं, कल्पना मोरपारिया है, या फिर आपका निशा विश्वाल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सलीला पांडे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 39 पर दिया गया है कि ग्रोक 3 चैट बॉट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया गूगल है, ओपन एआई है, एक्स एआई है, या फिर मेटा है। तो आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर एक्स एआई हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर 2025 किसने जीता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सुमित नागल है, या फिर क्रियन जैकवेट है, या फिर आपका युकी भांबरी है, या फिर आपका राजकुमार रामनाथन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा क्रियन जैकवेट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर पर दिया गया है कि एनसीएसटी का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर 15 फरवरी है, 18 फरवरी है, 19 फरवरी है, या फिर 20 फरवरी है। तो आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 19 फरवरी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर पर दिया गया है कि एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता किसने होस्ट की है? तो ऑप्शन यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, या फिर आईआईटी रुड़की है।
तो क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका आईआईटी मद्रास हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 18 फरवरी है, 19 फरवरी है, 20, 21 फरवरी या फिर 25 फरवरी है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 21 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखने हैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे और रेगुलर क्लासेज आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर अमित शाह है, नरेंद्र मोदी हैं, जयशंकर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 45 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एआई आधारित नेत्र रोग स्क्रीनिंग नयानमृतम 2.0 किस राज्य ने शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका केरल राज्य हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर पर दिया गया है कि गणतंत्र दिवस 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य ने जीती है। ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान या फिर गुजरात है। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4 या फिर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 4 जोड़े हुए हैं, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2025 और 2026 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत है, सबका विकास है या फिर समावेश विकास या फिर डिजिटल इंडिया है। तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सबका विकास आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 49 पर आपसे पूछा गया है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 फरवरी है, 2 फरवरी है, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 2 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 50 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024 और 25 की विजेता कौन बनी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाता है त्राची रा बंगाल टाइगर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने फरवरी 2025 में मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए का कार्यकाल किसका बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अरविंद सुब्रमण्यम है, संजीव सान्याल है या फिर आपका वी आनंद नागेश्वरन है या फिर आसक्ति कांत दास है। तो आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वी आनंद क्या हो जाएगा, वी अनंत नागेश्वरन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला क्या है अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर में बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है या फिर चेन्नई है, कोची है या फिर विशाखापट्टनम है। तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 53 नंबर पर दिया गया है कि वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर विराट कोहली है, बाबर आजम है, रोहित शर्मा है, डेविड वार्नर है। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका रोहित शर्मा आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर पर दिया गया है कि देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है पश्चिम बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, कर्नाटक है। तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 55 नंबर पर पूछा गया है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 वनडे रन किसने बनाए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर रोहित शर्मा है, विराट कोहली है या फिर केन विलियमसन है या फिर आपका बाबर आजम है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका विराट कोहली आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर दिया गया है कि बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किसने किया है। ऑप्शन यहाँ पर अमित शाह ने या फिर आपका मोहन भागवत है, नरेंद्र मोदी हैं या फिर योगी आदित्यनाथ हैं। तो 56 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर पर दिया गया है कि फरवरी 2025 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है ओलाफ सोल्ज है या फिर आपका
फ्रेडरिक मर्ज है या फिर एंजेला मार्केल है या फिर आपका फ्रैंक वॉल्टर है। तो आपका 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका फ्रेडरिक मर्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर पर दिया गया है कि ग्लोबल क्या है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में रक्षा बजट के मामले में पहला स्थान किसका है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, चीन है, रूस या फिर भारत है। अगर हम बात करेंगे 58 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अमेरिका हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 59 पर दिया गया है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चौथा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 60 नंबर पर दिया गया है कि इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड 2025 किस क्लब ने जीती है। तो ऑप्शन यहाँ पर एफसी गोवा है, मुंबई सिटी एफसी है, मोहन बागान सुपर जायंट है या फिर बैंगलोर एफसी है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मोहन क्या हो जाएगा, मोहन बागान सुपर जायंट आपका बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर पर दिया गया है कि आईएसएल विनर शील्ड 2025 के फाइनल में मोहन बागान ने किसे हराया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सिटी है, केरल ब्लास्टर्स है या फिर उड़ीसा एफसी है या फिर एफसी गोवा है। तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उड़ीसा एफसी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 62 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि गवाह सुरक्षा योजना फरवरी 2025 में किस राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या फिर राजस्थान है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हरियाणा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर 22 फरवरी है, 23 फरवरी है, 24 फरवरी या फिर 25 फरवरी है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 24 फरवरी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 64 नंबर पर दिया गया है कि कार्बन बाजार पर पहला पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली आपका डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पर दिया गया है कि वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए सबसे ज्यादा फंड किस देश ने जुटाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, चीन है, भारत या फिर जापान है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भारत देश हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 66 नंबर पर पूछा गया है कि विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर 2 फरवरी है, 3 फरवरी है, 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 4 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान के नए शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मोहम्मद इरफान खान मेवाती है या फिर रमेश पोखरियाल है, अजीत सिंह है या फिर आपका हनीफ कुरैशी है। तो 67 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मोहम्मद इमरान खान मेवाती आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर पर दिया गया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है सागर सिंह कलसी हैं या फिर अजय सेठ हैं या फिर आपका संजीव कुमार या फिर आर के सिंह है। तो आपका 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सागर सिंह कलसी आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर पर दिया गया है कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर है भारत कौर है या फिर आपका तस्गो ग्लेई है या फिर आपका मारिया जॉनसन है या फिर आपका एलिना स्मिथ है। अगर हम बात करेंगे 69 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तस्गो गिलेई आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर पर दिया गया है कि BAPS ने दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ खोला है। ऑप्शन यहाँ पर केप टाउन में, डरबन ने या फिर आपका जोनासबर्ग है या फिर आपका प्रीटोरिया है। तो आपका 70 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका जोनासबर्ग हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 71 नंबर पर दिया गया है कि 27 साल बाद दिल्ली में किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भाजपा है या फिर जनता दल है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भाजपा आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 पर दिया गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने कितनी सीटें जीती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 42 है या फिर 48 है या फिर 52 है या फिर 56 है। तो आपका 72 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 48 सीटें जीती हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 73 नंबर पर दिया गया है कि आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022 से 2025 का विजेता कौन बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 74 नंबर पर दिया गया है कि आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022 और 2025 फाइनल कहाँ खेला गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिडनी है, मेलबर्न है, वेलिंगटन है या फिर लंदन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वेलिंगटन हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर पर दिया गया है कि भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को किस राज्य ने मंजूरी दी है। ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश या फिर आपका छत्तीसगढ़ है। तो 75 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका हिमाचल प्रदेश को आपका राइट आंसर मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन आपका है 76 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि रेलवे सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रेल सारथी है या फिर आपका स्वरेल है या फिर आपका रेल मित्र है या फिर IR1 है। 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्वरेल हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 77 नंबर पर दिया गया है कि सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन है। ऑप्शन यहाँ पर कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, अनुसे अंसारी है या फिर आपका जेसिका मेयर है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सुनीता विलियम्स आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर पर दिया गया है कि जल और मृदा संरक्षण के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जल जीवन मिशन है या फिर वाटर वाटर शेड यात्रा है या फिर अमृत सरोवर है, जल शक्ति अभियान है। 78 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वाटर शेड यात्रा आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 79 पर आपसे पूछा गया है कि वाटर शेड यात्रा पहल की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर है जल है तो कल है या फिर जल लाएं धन धान्य या फिर आपका घर हर घर जल है या फिर जल ही जीवन है। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जल लाएं धन धान्य आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य की आखिरी नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, कर्नाटक है या फिर तेलंगाना है। तो इनमें से आपका राइट आंसर कर्नाटक राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन बना है। ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 82 नंबर पर पूछा गया है कि फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंकज आडवाणी है, आदित्य मेहता है, सौरभ कोठारी है या फिर आपका स्प्रीत सिंह है। तो आपका 82 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा पंकज आडवाणी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 83 नंबर पर दिया गया है कि FBI के नौवे निदेशक कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है क्रिस्टोफर रे है या फिर आपका कास पटेल है या फिर आपका रॉबर्ट म्यूलर है या फिर जेम्स कोमी है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कास पटेल हो जाएगा, ठीक है, जो कि FBI के नौवे निदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 84 नंबर पर दिया गया है कि ग्रेट बैकयार्ड क्या है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में सबसे ज्यादा पक्षी जातियां किस राज्य ने दर्ज हुई हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है पश्चिम बंगाल है, असम है, उत्तराखंड है या फिर आपका केरल है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये आपका पश्चिम बंगाल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर पर पूछा गया है कि क्या है GBBC 2025 में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, असम है, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक है। तो आपका 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर उत्तराखंड हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि इंडियन रेनीसेंस मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है या फिर आपका नितिन गडकरी हैं। 86 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अमित शाह हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर पर पूछा गया है कि इंडियन रेनेसेंस मोदी क्या है डिकेड पुस्तक की लेखिका कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर मीना किश्वर हैं या फिर आपका ऐश्वर्या पंडित हैं या फिर आपका तवलीन सिंह या फिर आपका स्वपन दास गुप्ता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ऐश्वर्या पंडित आपका बी ऑप्शन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 88 नंबर पर दिया गया है कि 10वें एशियाई शीतकालीन खेल 2029 कहाँ आयोजित होंगे। ऑप्शन यहाँ पर जापान है, चीन है, सऊदी अरब या फिर कजाकिस्तान है। तो आपका 88 नंबर का राइट आंसर ये आपका सऊदी अरब में आयोजित होंगे, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का सुबह सुबह क्या है, शुभंकर क्या था। ऑप्शन यहाँ पर स्नो लायन है, या फिर आपका बिन 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 और नीनी है, या फिर आपका ड्रैगर है, या फिर स्नो फॉक्स है। अगर हम बात करेंगे 89 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बिन बिन और नीनी, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 90 नंबर पर। आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2025 में क्या है, गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति है, जापान के प्रधानमंत्री है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। तो आपका 90 क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर पर दिया गया है कि एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत के ध्वजवाहक कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मनप्रीत सिंह है, या फिर आरिफ खान और भवानी ठाकुर है, नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु हैं। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 91 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आरिफ खान और भवानी ठाकुर, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 92 पर। आपसे पूछा गया है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना या फिर कर्नाटक है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि SAAB कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आईटी से, फार्मा से, रक्षा से, ऑटोमोबाइल से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर ये आपका रक्षा से संबंधित है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 94 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि न्यूजीलैंड में कानूनी व्यक्ति का दर्जा पाने वाला पर्वत कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया माउंट कुक है, या फिर माउंट तारानाकी है, या फिर माउंट रुआपेहू है, या फिर आपका माउंट माउंट न्योग्रोहे है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 94 पर। तो यहाँ पर आपका माउंट तारानाकी आपका बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर पर दिया गया है कि भारत में गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर समृद्धि है, या फिर अनंत है, या फिर विस्तार है, या फिर उत्कर्ष है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अनंत के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि एसबीआई वर्ल्ड बैंक एसबीआई एसबीआई कार्ड किस बैंक से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आरबीआई है, एनबी पीएनबी है, एसबीआई है, या फिर एचडीएफसी है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर सोलर ऊर्जा से, जल संरक्षण है, या फिर गैस कनेक्शन, या फिर आवास से। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर आपका सोलर ऊर्जा से संबंधित आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा है, गुजरात है, कर्नाटक, राजस्थान या फिर केरल है। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर का राइट आंसर ये आपका गुजरात हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 99 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि यूपीआई भुगतान प्रणाली का संचालन कौन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आरबीआई करता है, या फिर सेबी है, या फिर एनपीसीएल है, या फिर एसबीआई है। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन का राइट आंसर ये आपका एनपीसीएल करती है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 100 नंबर पर। आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में नक्सल मुक्त घोषित होने वाला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, या फिर आपका झारखंड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके करंट अफेयर के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और आपको बता दें कि अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी के, साइंस और रीजनिंग की क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड कराई जा रही है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।